और 4,81,00,000 भारतीय जनता पार्टी को वोट आया। वोट ज़्यादा कांग्रेस को है, लेकिन सत्ता में भाजपा आई का परिणाम आया, या जो चुनाव का परिणाम आया उसमें स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य आ रहा था उसमें उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके चेहरे से समझा जा सकता है कि एक परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी को भी पता होता है कि हमने परीक्षा किस तरह से दिया था, लेकिन परिणाम किस तरह का आया। आईटी और अन्य एजेंसियों का चुनाव के दरमियान इस्तेमाल किया। जिस तरह से लाडली योजना के जो राशि हैं वो लाभान्वितों तक ट्रांसफ़र हुए, चुनाव आयोग ने उसको रोकने का काम नहीं किया मध्य प्रदेश में, जबकि इसी तरह की योजना जो तेलंगाना में चल रही थी उसको रोक दिया गया। 3 राज्यों के चुनाव परिणाम से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कितना मजबूत हुआ है या कितना कमज़ोर हुआ है, यह बात जो है अब धीरे धीरे सामने आ रही है। नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब बंद जुबान में ही, दबे जुबान में ही ईवीएम पे भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, और जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को वोट ज़्यादा मिला है, 10,000 वोट ज़्यादा मिला है बीजेपी से, लेकिन सरकार तो उनकी 3 राज्य में अब नहीं बनेगी। तो ये बात जानने के लिए राजद कार्यालय में राजद प्रवक्ता से जब हमने बात की तो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। चुनाव परिणाम आया है, एकदम से सुपड़ा साफ हुआ है कांग्रेस का, तो क्या आप लोग का मानना है कि हार सिर्फ कांग्रेस की है या इंडिया की भी है? देखिए, जिस तरह का परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर रही है वैसी कोई बात नहीं है। 4,90,00,000 कांग्रेस को वोट आया और 4,81,00,000 भारतीय जनता पार्टी को वोट आया। वोट ज़्यादा कांग्रेस को है, लेकिन सत्ता में भाजपा आई है। अब सब कुछ पता है कि किस तरह से मामले हुए हैं। जिस दिन परीक्षा का परिणाम आया या जो चुनाव का परिणाम आया उसमें स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य आ रहा था उसमें उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके चेहरे से समझा जा सकता है कि एक परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी को भी पता होता है कि हमने परीक्षा किस तरह से दिया था, लेकिन परिणाम किस तरह का आया। वो स्वयं आश्चर्यचकित थे। सवाल खड़े करने का कोई, देखिए, ईवीएम का मामला नहीं है, मामला है सिस्टम पर। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो एकाधिकार कर ली है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ईडी, आईटी और अन्य एजेंसियों का चुनाव के दरमियान इस्तेमाल किया, जिस तरह से लाडली योजना के जो राशि हैं वो लाभान्वितों तक ट्रांसफ़र हुए, चुनाव आयोग ने उसको रोकने का काम नहीं किया मध्य प्रदेश में, जबकि इसी तरह की योजना जो तेलंगाना में चल रही थी उसको रोक दिया गया। तो दोहरी सोच और दोहरी राजनीति जिस तरह से चल रही है उसका कहीं ना कहीं जो आईना है वो दिखता है कि किस तरह का माहौल क्रिएट किया गया और किस तरह से माहौल बनाया गया। महादेव ऐप कहीं कोई मामला नहीं था, लेकिन उसको जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के स्तर से लोगों के बीच भ्रम और उस आदमी को कहीं ना कहीं उलझाव की राजनीति में रखा गया, उससे समझ में आ गया कि किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रहेगा कि इंडिया टूटेगा। इंडिया और मजबूत हुआ है, चूँकि जो लोग 2018 के चुनाव परिणाम के बाद कहते थे कि 3 राज्यों के सेमीफाइनल में यूपीए के लोग, उस समय यूपीए था, यूपीए के लोग जीत ज़रूर गए हैं, लेकिन 2019 के फाइनल में वो नहीं जीतने जा रहे हैं। तो आज वही सेम स्थिति उन लोगों पर लागू होती है जो अपने ही कहा करते थे कि 3 राज्यों के चुनाव परिणाम जो सेमीफाइनल की जीत है ये फाइनल में उनके लिए हार का कारण बनेगा। तो उसी तरह से एनडीए या भारतीय जनता पार्टी जो 2023 के चुनाव में सेमीफाइनल जीती है, उनको फाइनल चुनाव जनता जीतने नहीं देगी, क्योंकि जनता और जनता के जो बीच मुद्दे हैं उन मुद्दों को कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो ले करके जनता के बीच जा रही है, जनता उनको समर्थन दे रही है, जनता उनके पक्ष में खड़ी है। और इंडिया गठबंधन के सभी 26 दल एकजुटता के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं, और आप देखेंगे कि परिणाम बेहतर होगा। तो आपने सुना है एजाज अहमद का साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है और मजबूत हुआ है, और मजबूती के साथ जो है वो चुनाव में 2024 के चुनाव में जाएगी और बेशक ही जीत दर्ज करेगी। बने रहिएगा प्रदेश जागरण के साथ। मैं कुंदन यादव, धन्यवाद।